दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। मैं हूं अभिनेता राज रंजीत आपके बीच। दोस्तों आज मदर्स डे है और मदर्स डे के दिन यानी माँ का जो स्पेशल दिन है, खास दिन, हर कोई अपने अपनी माँ को अपने अपने ढंग से याद कर रहा है। कोई फोटो लगा रहा है, कोई वीडियो शेयर कर रहा है, कोई माँ के लिए 5 लाइन की कविताएं लिख रहा है। और मैं समझता हूँ लिखनी भी चाहिए। सबकी माँ है, सबकी माँ ने बच्चे को जन्म दिया है। सबकी माँ दुख से ही पालती है, किसी के माँ सुख से पालती है, किसी के माँ सोने के पालने में पालती है, किसी के माँ रस्सियों के पालने में पालती है। पालती सबकी माँ है और दुनिया में माँ ही एक ऐसी है जो आपके आने से पहले आपको प्यार करती है। दुनिया में जितने भी रिश्ते नाते हैं सबका प्यार अगर वजन करके देखेंगे तो एक माँ ही है जिसका वजन 9 महीना पहले से शुरू हो जाता है। जब माँ को पहली बार पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, उस दिन से ही उसको बच्चे से प्यार हो जाता है। उसको नहीं पता होता है कि बेटा होगा कि बेटी होगा, अंधा होगा, लूंगा होगा, लांगर होगा, कान्हा होगा, गूंगा होगा। बस उसको इतना पता होता है कि वो मेरे पेट में एक बच्चा पल रहा है और माँ निस्वार्थ भाव से उस बच्चे से प्यार करती है। सबकी माँ करती है, मेरी भी माँ करती है, आपकी भी माँ करती है। इसीलिए कहा गया है कि लवों पे कभी उसकी बद्दुआ न होती, दुनिया में एक माँ ही तो है जो कभी खफा नहीं होती। दोस्तों मैं बिल्डर हूँ, फिल्म एक्टर भी हूँ और पॉलिटिशियन भी हूँ। एक पॉलिटिशियन के नाते मैं नरेंद्र मोदी जी के बहुत सारी योजनाओं का समर्थक भी हूँ और बहुत सारी नीतियों का आलोचक भी हूँ, विरोधी भी हूँ। लेकिन उनकी एक नीति जो मुझे एक इंसान के तौर पर सबसे ज़्यादा प्रेरित और प्रभावित करती है वो है मोदी जी की माँ नीति। माँ नीति भारत सरकार की नीति नहीं है, प्रधानमंत्री की नीति नहीं है, ये स्पेशली नरेंद्र मोदी की नीति है कि उनकी माँ 95-100 साल की होने वाली हैं, लेकिन मोदी जी जब भी गुजरात के दौरे पर होते हैं अपनी माँ से मिलते हैं। मीडिया में उनकी माँ के अक्सर फ़ोटो आते रहते हैं। मोदी जी खुद हमको लगता है 65-70 साल के बीच के होंगे, लेकिन अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं मोदी जी। कभी मीडिया में किसी ने उनके चाचा, उनके भाई, उनके भतीजा, उनके भाभी को नहीं देखा होगा, लेकिन उनके माँ को सबने देखा होगा। और बूढ़ी माँ जिसका बेटा देश का प्रधानमंत्री है, जो विश्व के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से मिला है, फिर भी उस माँ के चेहरे पे कोई घमंड नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री की माँ है। वो माँ भी एक सरल माँ है, वो माँ भी महान माँ है। दोस्तों मदर्स डे के दिन अपने माँ का फोटो लगा लेने से अगर माँ का प्यार और सम्मान हो जाता है तो मैं इसको नहीं मानता हूँ। माँ का प्यार और माँ का सम्मान होता है कि अपने कमाई का आप क्या करते हैं मुझे नहीं पता। हाथी अपने पैर से भारी, चींटी अपने पैर से भारी, लेकिन अगर आपकी कमाई से आपकी माँ को 2 वक्त का रोटी मिलता है, आपकी माँ 1 वक्त की साड़ी पहन लेती है, आपकी माँ अगर एक बिंदी लगा लेती है तो आपकी कमाई सफल माना जाएगा। आजकल कलयुगी बेटे हैं, कलयुग में लोग ऐसे हैं कि अपनी ही माँ के पीछे पड़े हैं। माँ कब मरेगी कि उसकी संपत्ति हमारी हो जाए। माँ के अकाउंट में चेक करो कितना पैसा छोड़ के रखी हुई है, माँ के मरते ही उसको जब्त कर लेना है। नहीं, वो माँ के लिए नहीं है। मदर्स डे के दिन सिर्फ माँ का फोटो लगा देने से अगर माँ के लिए प्यार है तो मैं इसको नहीं मानता हूँ। मैं इसको मानता हूँ कि माँ कितनी भी बुरी हो, कितनी भी आपसे कटी हो, दुखी हो, आप माँ के प्रति गलत मत होइए। आप माँ को प्यार कीजिए। माँ बाप, मात पिता गुरु सब जान की, सत्य शपथ करुणा निधान के रामायण में लिखा है। माता पिता और गुरु बराबर नहीं मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। पैसे पे बीवी, बच्चे, भाई, दोस्त सब मिल जाते हैं। मुझे गर्व है इस बात का कि मैंने दुनिया में जितने भी काम अपने लिए किए हैं उससे पहले मैंने अपने माँ बाप के लिए किया है। अगर मैं एक टी शर्ट भी खरीदता हूँ तो पहले अपने भाइयों के लिए, अपने पिताजी के लिए कोशिश करता हूँ अपने माँ के लिए कुछ खरीदूँ। और मुझे इस चीज़ का खुशी है, गर्व है कि मैंने अपने माता पिता के लिए कुछ किया है।
मेरे माता पिता की आंखों में अगर खुशी के आंसू बहते हैं तो मेरे लिए यही खुशी की बात है। और मैं वही संस्कार जी रहा हूँ और कोशिश करूँगा अपने बच्चों को भी वही संस्कार दूँ। मैं अगर अपने माता पिता की इज्जत नहीं करूँगा तो मेरा बच्चा भी मेरा और मेरे पत्नी का इज्जत नहीं करेगा, मैं जानता हूँ। और दोस्तों, माँ ही सर्वोत्तम है, इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूँ, मदर्स डे के दिन सिर्फ माँ का फोटो लगा लेने से, अगर आप समझते हैं कि आपने अपने माँ को याद कर लिया, बिल्कुल नहीं। बरसात में, जाड़े में, गर्मी में, मैंने तो ऐसे ऐसे बेटे देखे हैं जो खुद एसी में रहते हैं, अपने बच्चों के लिए एसी लगाए हैं, और माँ के पास एक सीलिंग फैन नहीं है, 800-900 रुपये में तूफान का पंखा मिलता है। गांव में तार के पत्ते का बना हुआ पंखा होक रही है माँ। तो अभी तो गांव में कहते हैं माँ बाप मरे अन्हार में, बेटा का नाम पावर हाउस। किसी ने कहा है तो ठीक ही कहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले माँ बाप को एसी नहीं कूलर दो, फिर अपने लिए एसी लगाओ। मेरा ये मानना है। मेरा ये मानना है कि आप 10,000 के कपड़े सूट सिलवा लो, अपना घर 4 मंजिल बना लो, लेकिन माँ बाप के लिए एक ऐसी पक्की मकान जरूर कर दो कि बाढ़ में, भूकंप में और माँ का घर गिरे ना, आंधी में, तूफान में। और माँ बाप अगर खुशी रहेंगे तो आप स्वयं खुशी रहेंगे। हमारे पुरातन धर्मों में लिखा है कि खेती उपजे अपना कर में, वंश बढ़े पिता के धर्म में। माँ बाप जितने ज़्यादा खुश रहेंगे आपकी तरक्की उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन लोग अपने ही माँ बाप से जन्मे अपने भाई बहनों को छोड़ देते हैं रोड पर, शादी विवाह सबसे लग जाता है, अपने बाल बच्चों को शादी में लाखों करोड़ खर्च कर देते हैं, अपना घर बनाने में लाखों खर्च कर देते हैं, अपने माँ बाप को भी घर से निकाल देते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। अपने माँ बाप को इज्जत दीजिए, अपने माँ बाप को अपनी कमाई से पहले उनको सुख दीजिए, उसके बाद अपने बीवी और बच्चों को दीजिए। और माँ बाप जब खुशी रहेंगे दोस्तों, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती है, मेरा अपना मानना है। कष्ट सबके जीवन में आते हैं, उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं, लेकिन माँ बाप जिसने आपको जन्म दिया है, पहला ऋण उसी का है। लोग कहते हैं ना, मेरे माँ बाप ने मुझे क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। मैं बोलता बिल्कुल दिया है। आपके माँ बाप ने आपको सांसें दी हैं, आपको जन्म दिया है, तभी तो आपने धरती में पहचाना है। रुपया, दौलत, सोना, चांदी, पैसा, कौड़ी, सब कुछ। और माँ ने आपको गोद में पाला है, कोख में पाला है। बस समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि माँ की इज्जत कीजिए। सिर्फ फोटो लगाने से माँ की इज्जत नहीं होती है। माँ की इज्जत उसके चरणों में है। माँ को प्यार कीजिए, माँ की कमी बेसी को देखिए, माँ के बैंक बैलेंस को मत देखिए, माँ को क्या चाहिए इस पे ध्यान दीजिए। और अपने लिए करने से पहले अपने माँ के लिए कीजिए। और मैं बोलना नहीं चाहूँगा कि मैंने अपने माँ बाप के लिए क्या किया है, दुनिया को पता है। और मैंने कुछ ना भी किया है तो कम से कम मैंने चोट नहीं पहुँचाया है। मैं 100 बात के ऊपर जानता हूँ। मैंने ना भी कुछ किया, मैं नहीं कहता कि मैं श्रवण कुमार हूँ, लेकिन मैं रावण कुमार भी नहीं हूँ। जय हिंद, जय भारत। मदर्स डे की हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं आपको। और मेरे मम्मी पापा के चरणों में मेरा दंडवत षष्ठवत सहृदय प्रणाम, नमस्कार आप सभी को। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में जाकर या हमारे व्हाट्सएप पे ज़रूर अपना कमेंट्स भेजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। और हमारे ईमेल आईडी पे भी राज म्यूजिक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल अच्छा वीडियो लाता है, आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और कोरोना में बच के रहिए, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी, कोरोना से बचना है ज़रूरी। जय हिंद, जय भारत।